Not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on. बॉर्डर तक आ जाए, बॉर्डर से आपने तो स्वयं अनुभव किया, हमारे एम्बेसी के लोग उनको लेके आएंगे एयरपोर्ट पे। और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हो, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफ़ी नए स्टूडेंट भरे पड़े यहाँ पे 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उस नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खरकीव में दाखिल हो गई है। इधर राजधानी कीव के बाहर यूक्रेन ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से लड़ रहे चेचिन स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल को भी मार गिराया। तो खैर, ये तो अब तक की अपडेट थी जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश के जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, उनकी जिंदगी कभी बेसमेंट तो कभी बंकर में फंस कर रह गई है। जिंदगी का एक एक पल डर के साए में गुजर रहा है। लेकिन देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस युद्ध को वीडियो गेम की तरह हमारे सामने पेश कर रहा है। ये तस्वीरें देखकर उन बच्चों को कैसा लग रहा होगा जो अपने भविष्य के सुनहरे सपने को लेकर अपने परिवार, अपने देश से दूर हैं। और जब ऐसा मंजर उसके सामने आएगा तो डॉक्टर बनने के सपने के साथ साथ उसके माँ बाप की चिंता उसे चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो सबके मन में है कि उसे निकालने की कोशिश कितनी की जा रही है। 2000 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं और वो वहां से लगातार भारत के नेताओं और एम्बेसी से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन सरकार हर बार की तरह इस बार भी घनघोर लापरवाही के बाद नाम चमकाने वाली भूख की सारी हदें पार कर रही है। सारे मंत्री को एक ही स्क्रिप्ट मिली हुई है कि मोदी का गुणगान करना है। देश के लोग अच्छे से जानते हैं कि दिन रात चिंता करने के बजाय आप दिन रात सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। और अब 4 दिन के बाद नेताओं को होश आया है कि देश के बच्चे बाहर फंसे हैं और प्रधानमंत्री जी को उनकी चिंता है। आप ये वीडियो देखिए कि कैसे सारे नेताओं को मानो एक ही स्क्रिप्ट दे दिया गया हो पढ़ने के लिए। Not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on. आज युद्ध का चौथा दिन है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वो सारे बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो कम से कम दूसरे देश के बॉर्डर तक आ जाएं। उसके बाद भाजपा के नेता उन्हें वहां से अपने देश ले आएंगे, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है। अब भारत की फ्लाइट यूक्रेन नहीं पहुंच सकती। उनको बहुत चिंता थी आप सबकी और लगातार पिछले 2-2.5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी चिंता कर रहे हैं, दिन रात फोन कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, बाकी सब देशों से बात की। आपको कहाँ से लाए हैं? बुखारेस्ट से लेके आए, तो सब जगह पे अरेंजमेंट किया है। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है। आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में उनका हौसला बढ़ाने के, to give them strength. Please convey to them not to worry at all. We are committed to get every brother and sister from India back home safe and sound. तो आप लोग एकदम बेफिक्र हैं और उनको भी कॉन्फिडेंस देना कि आराम से बॉर्डर्स तक आ जाए। बॉर्डर से आपने तो स्वयं अनुभव किया, हमारे एम्बेसी के लोग उनको लेके आएंगे एयरपोर्ट पे। आप खुद सोचिए कि जिस देश में युद्ध हो रहा हो
आसमान से गोले बरस रहे हों, वहां 1000 किलोमीटर का सफर तय करके बॉर्डर तक पहुंचना कितना जोखिम भरा है। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हो, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी नए स्टूडेंट भरे पड़े हैं। यहाँ पे 5000 प्लस स्टूडेंट है, देख सकते हो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पे होगी और हम लोग को पास कराएगी, बॉर्डर पास कराएगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। उनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बिना खाए पे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। ये सारी बातें केवल फोन में है। हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है हमसे। लेकिन जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब उन बच्चों को वहां से वापस लाने की बजाय सारे नेता लगे थे उत्तर प्रदेश चुनाव में लोगों को झूठे वादों का भरोसा दिलाने में। और अब जब हालात खराब हो गए हैं, तब देश के बड़े बड़े नेता लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और वह सब ठीक कर देंगे। लेकिन जब एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट टिकट की कीमत बढ़ाई, तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को यह आश्वासन नहीं दिलाया कि बच्चों को यूक्रेन से सरकार अपने खर्चे पर वापस लेकर आएगी, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों एक मां को रोना पड़ा, उसे गिड़गिड़ाना पड़ा कि मोदी जी मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। मेडिकल का पढ़ाई करने गए हुए थे, कल उनसे बात हुई थी, आज सुबह बात किए तो पता चला वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई है। हमको बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। और किराया बहुत ज्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के। ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं थी कि रूस और यूक्रेन में वॉर हो सकता है, फिर भी सबको छोड़ दिया गया कि जिनके पास पैसे हैं वो खुद आ जाएं, वरना मैंने तो फ्लाइट भेज दी है। जिनके पास पैसे नहीं है वो अपना देख ले, क्योंकि एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है। अब प्राइवेट होने के बाद वो अपना नुकसान नहीं कर सकती। तो इन तमाम सवालों का जवाब शायद मोदी जी के पास नहीं है, लेकिन आपके पास अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों 4 दिन के बाद आज नेता अपने मुंह से, अपने जुबान से अल्फाज निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने बात कर ली है, वो सब ठीक कर देंगे। क्यों मोदी जी ने उन 20,000 बच्चों को पहले इत्तला नहीं किया कि आप अपने देश वापस लौट आओ? क्यों एम्बेसी ने ये चीज़ें नहीं की अपने बच्चों को वापस लाने की? क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।